हेलो। आप सभी को नमस्कार। आज जो है पेट स्पेशल में जो है क्विक रिवीजन में सामान्य विज्ञान लेकर उपस्थित हुए, जिसमें पहले नंबर पे भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो सीरीज हम चला रहे हैं अभी केवल क्विक रिवीजन के लिए चला रहे हैं, क्योंकि अब ज्यादा समय है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के में काम किया जा सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सामान्य विज्ञान के बारे में है। आज पहले पढ़ते हैं हम लोग मात्रक इकाई एवं भौतिक इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मात्रक इकाइयां एवं भौतिक इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे बिना समय गंवाए। देखिएगा, लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय सेकेंड, कार्य तथा ऊर्जा जूल, विद्युत धारा एम्पियर, उष्मागतिक ताप केल्विन, कोण रेडियन, और ठोस कोण का क्या होता है? आपका स्टेरेडियन होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे हम, आगे देखेंगे यहाँ पे हम। देखिए, आपका ठोस कोण का ये हो जाता है, देखिएगा। और स्टेरेडियन उत्क्षेप बल भार न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्षेत्रफल वर्ग मीटर होता है आपका। क्षेत्रफल का क्या होता है? आपका वर्ग मीटर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। और आयतन घन मीटर होता है। चाल गति जो है मीटर प्रति सेकंड में होती है। कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड होता है। आवृत्ति हर्ट्ज होता है। जड़त्व आघूर्ण किलोमीटर किलोग्राम वर्ग में होता है। किसमें होता है? आपका किलोग्राम वर्ग में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। जड़त्व आघूर्ण का किलोग्राम वर्ग मीटर, संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, आवेग न्यूटन सेकेंड, कोणीय समय किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। दाब का जो है पास्कल होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल। शक्ति सामंत वॉट जूल प्रति सेकेंड। पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर। श्यानता न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। चुंबक फ्लक्स का वेबर होता है। घनत्व का किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर। विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। विद्युत आवेश कूलाम। विभवांतर वोल्ट। विद्युत विभवांतर का वोल्ट होता है। विद्युत प्रतिरोध ओम। विद्युत धारिता फैराडे। प्रेरक हेनरी। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, लेंस की क्षमता जो डायप्टर में मापी जाती। झटका जर मीटर प्रति सेकंड घन। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला। प्रतिबल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। रेडियो धर्मिता बैकुरल होता है। घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर मीटर क्यूब। आपेक्षिक घनत्व इसकी कोई इकाई नहीं होती। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। पदार्थ की मात्रा मोल होती। वायुमंडलीय दाब बार होता है। वेग मीटर प्रति सेकंड। विद्युत ऊर्जा किलोवाट प्रति घंटा। विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम। गुप्त ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष पासेक। गुरुत्वीय त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समुद्री गहराई फायदम होता है। पराध्वनिक गति मैक संख्या ऊष्मा जूल होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। मापक उपकरण तथा उपयोग देखते हैं। आर्गोमीटर से जो है किए गए कार्य के मापन है। साइनोमीटर आकाश या समुद्र के नीले रंग की तीव्रता मापन है। ड्यूरोमीटर प्लास्टिक और रबड़ की कठोरता को मापने है। ल्यूसीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ सूर्य की फोटोग्राफी करने हेतु प्रयुक्त उपकरण। ब्यूफोर्ड स्केल हवा की गति मापने है। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने के लिए। टैकोमीटर आवर्तन गति निर्धारण के लिए। वेंचुरी मीटर किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर मापा जाता है। रोटामीटर बंद नली में द्रव के प्रवाह की दर नापने के काम आता है। कौन सा? रोटामीटर। आगे देखते हैं यहाँ पे, पिटाटू ट्यूब द्रव प्रवाह की दर नापने के काम आता है। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व नापने के काम आता है। सोनार देखते हैं यहाँ पे, अगर हम सोनार की बात करेंगे, देखिएगा तो सोनार क्या होता है। देखिए, जो सोनार जो है पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में आता है काम। स्कूबा गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या घनत्व मापने के लिए। थर्मामीटर तापमान के लिए। एक्सक्लोरोमीटर जो है किसके लिए होता है? आपका है त्वरण के लिए होता है। त्वरण, ठीक है। ओम मीटर देखते हैं यहाँ पे। ओम मीटर विद्युत परिपथ में प्रतिरोध मापने हेतु। कार्डियोग्राम जो है मनुष्य की हृदय गति को अभिलिखित अभिलिखित करने हेतु के लिए काम आता है। किसके लिए? माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को अवधित करके बड़े रूप में देखने हेतु। सेक्स टेंट ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। ऑसिलोग्राफ विद्युत
एवं यांत्रिक कंपनों का ग्राफ पर प्रदर्शित करने वाला यंत्र है। केस्कोग्राफ क्या करता है? पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला उपकरण है। कौन सा आपका? केस्कोग्राफ। कौन सा? केस्कोग्राफ जो है पौधों की उपकरण वृद्धि है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडोस्कोप से मानव शरीर के आंतरिक भागों को देखने वाला उपकरण। अगला देखते हैं यहाँ पे। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर होगा कितना? 93.3 डिग्री सेल्सियस होता है। फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। ठीक है, 5/9। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। पारसेक इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। कार्य का स्थायी मात्रक जूल होता है। तेल का एक बैरल लगभग होता है 159 किलोमीटर होता है। कितना होता है? तेल का एक जो बैरल होता है वो लगभग कितना होता है? 159 लीटर होता है। चंद्रमा की सतह से चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सदिश राशि है। विस्थापन कैसी? सदिश राशि है। माप की वाई इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, क्या होता है वो? सेंटीमीटर कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसी ऊर्जा की। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 इंटू 10⁻19 कहलाती है। आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है जो मापती है विद्युत उत्पादन को। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा को। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। हवाई जहाज पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होती है 115 मील प्रति घंटा के बराबर। वायु की गति नापी जाती है किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर के द्वारा जो है वायु की गति जो है मापी जाती। वेक्टर परिणाम है किसका? बल का। किसका है परिणाम? बल का जो है परिणाम है क्या? वेक्टर। आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ और चलते हैं आगे। बहुत बढ़िया सीरीज है आप सभी के लिए, क्विक रिवीजन के लिए। विभिन्न मापक यंत्र में अब आ जाते हैं। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम यथार्थ नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर को। पाई पायरिहेलियोमीटर का उपयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। किसके लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। कौन सा? पायरोमीटर लाया जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह कहलाता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहलाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। किसके द्वारा लाया जाता है? नौ संचालकों के द्वारा जो है सोनार का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे हम। चलिए आगे देखते हैं। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हाइग्रोमीटर। भूकंपी तरंगों की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर स्केल के द्वारा। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते क्या? द्रव क्रिस्टल होता है। रक्त दाब मापने का यंत्र कौन सा? स्फेग्नो मैनोमीटर होता है। ध्यान रखिएगा, स्फेग्नो मैनोमीटर से रक्त दाब जो है मापन किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि दर मापने में। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर कहते हैं। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है फायदा में। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते तो यह माप करता है मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय गति पर। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी में तरंगे आवलिक किरणें प्रयुक्त होती हैं। पराश्रव्य तरंगे। ध्यान रखिएगा, कपड़ा धोने की मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रीकरण। प्रत्येक प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती। यह नियम दिया था न्यूटन ने दिया था। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका आभासी भार होगा 0 होगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है? घट जाता है। ध्यान में रखिएगा,
चंद्रमा से पृथ्वी पर कोई चीज आएगी तो घट जाएगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी, आयतन प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायुदाब में कमी के कारण। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम सही होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसका चौथा भाग होगा। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार होगा कितना, शून्य हो जाएगा। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर होता है। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तूफान का। एक व्यक्ति, ध्यान रखिएगा क्या होता है तूफान का, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर क्या होगी, बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वहां एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक ट्रेन जैसे चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे को झुक जाता है, इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। वायु शक्ति या पिंड पावर में ऊर्जा का भारूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है उस गतिज ऊर्जा कहते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है 1/9 भाग। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुनी। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा करता है अभिकेंद्रित बल के कारण जो है वह ऐसा करता है। आगे देखते हैं यहाँ पे हम, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी क्या होती है, उसका जो रेडियस है क्या है आपका बढ़ जाता है, यानी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। अर्धचालक सिलिकॉन क्या अर्धचालक है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती पृष्ठ तनाव के कारण। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है वह कुछ ऊपर उठता है। कमरे के ध्यान, कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है, कैसा है वो अर्धचालक। कैसा है, अर्धचालक। ध्वनि एवं तरंग गति, साउंड एंड वेव में आते हैं। ध्वनि जो 3 प्रकार की होती है, ध्यान से सुनिए। ध्वनि कितने प्रकार की, 3। पहले नंबर पे श्रव्य तरंगे होती हैं, फिर अवश्रव्य तरंगे हैं, पराश्रव्य तरंगे हैं। जो श्रव्य जो आपकी तरंगे होती हैं वो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। जो अविश्रव्य तरंगे होती है 20 हर्ट्ज से कम होती हैं और जो पराश्रव्य तरंगे होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे होती हैं। ध्यान रखिएगा, जो श्रव्य तरंगे 20 से कितनी होती हैं, 20 से जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे, आइए। फुसफुसाहट 15 से 20 डेसिबल, साधारण बातचीत 40 से 60, गुस्से में बातचीत 60 से 70, लाउड स्पीकर 70 से 80, ट्रक मोटरसाइकिल हॉर्न 80 से 90, प्रेस 90 से 100, ऑर्केस्ट्रा 100 से 110, वायुयान 30 मीटर से दूर, जेट 120 से 40, रॉकेट 160 से 170 डेसिबल, मिसाइल 170 से 80 डेसिबल, सायरन 180 से 90 डेसिबल। आइए आगे देखते हैं यहाँ पे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गामा किरण। गामा किरणों की खोज किसने किया था, पाल विलार्ड ने किया था। इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है गामा किरण 10 की पावर 14 से 10 की पावर -10 तक, आवृत्ति 10 की पावर 20 हर्ट्ज से 10 की पावर 18 हर्ट्ज। एक्स किरणों की खोज जो है रॉन्टजन ने किया था। रॉन्टजन ने और 10 की पावर 10 से 10 की पावर -8 तक, 10 की पावर 18 हर्ट्ज से 10 की पावर 16। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने किया था, ध्यान रखिएगा। और इसका जो वेव लेंथ है यानी कि जो इसकी तरंग दैर्ध्य है वो कितनी, 10 की पावर 8 -8 से
10⁻⁷मीटर तक। और तरंग दैर्घ्य यानी आवृत्ति कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻14 हर्ट्ज तक। दृश्य विकिरण यानी न्यूटन ने खोज किया था, किसने खोज किया था, दृश्य विकिरण की न्यूटन ने खोज किया था। अवरक्त विकिरण की हर्शल ने, लघु रेडियो तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने, दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया था। विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग ध्यान दीजिए, रेडियो तरंगे जो होती हैं इसका प्रयोग सेलुलर फोन, रेडियो, टीवी के तरंग संचार में होता है, ध्यान रखिएगा। जो सूक्ष्म तरंग यानी जिनको माइक्रोवेव्स कहते हैं, इसका प्रयोग रडार एवं उपग्रहों से सूचना भेजने था माइक्रोवेव ओवन में भी किया जाता है। किसका, माइक्रोवेव का। अवरक्त किरण यानी जो इंफ्रारेड वेव्स, इसका प्रयोग रिमोट कंट्रोल तथा रोगियों की सिकाई में किया जाता है। गामा किरण यानी एक्सरेज, उच्च वेधन क्षमता के कारण इसका प्रयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में कैंसर सेल्स को नष्ट करने में किया जाता है। किसका, गामा किरण का। यदि VA VW तथा VS क्रमशः वायु जल में इस्पात में ध्वनि के वेग हो तो क्या क्या, VA लेस देन VW लेस देन VS, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा किसमें, इस्पात में होगा सबसे अधिकतम। सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सड़सड़ाहट का डेसिबल प्रदर्शित करता है 20 डेसिबल। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतत्व निर्भर करता है किस पर, आवृत्ति पर। किस पर होता है, आवृत्ति पर। इसी तारतत्व के आधार पर जो है लड़कों की आवाज मोटी होती है और लड़कियों की आवाज क्या होती है, पतली होती है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। अवरक्त तरंगों का ध्वनि जो हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती 80 डेसिबल से अधिक ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में। पराशब्द वे ध्वनि जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराशब्द तरंगों का। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर आ जाने वाली रेलगाड़ी की घटती जाती है। यह प्रपंच फिनोमेनन उदाहरण किसका, डॉपलर प्रभाव का। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में, ध्वनि चलती है अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना कहलाता है अनुरणन कहलाता है। वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती, पराशब्द तरंग। वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती, पराशब्द तरंगे। वह तरंग जो बीमारियों का उपचार कर सकती और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, पराशब्द तरंग। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचारित करती ऊर्जा को प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती है ध्वनि को अवशेषित और प्रतिध्वनि को बचाने। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है। ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी, ध्यान रखिएगा। सेल्सियस पैमाना की खोज किया था, सेल्सियस ने किया था। कितना किया था, सेल्सियस ने। जल का जो बिंदु होता है 0 डिग्री होता है, अधिकतम कितना उद बिंदु कितना ना 100 होता है और खंडों की संख्या कितनी 100 होती है, ध्यान रखिएगा। फ़ारेनहाइट पैमाना फ़ारेनहाइट ने किया था, इस बॉटम पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और वर्टिकल पॉइंट पे कितना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होते हैं 180 होता है। र्यूमर पैमाने की खोज जो र्यूमर ने किया था, ध्यान रखिए। केल्विन पैमाना की खोज केल्विन ने किया था। किसने किया था, केल्विन ने किया था। आगे देखते हैं यहाँ पे थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। संचालन समय एवं विकिरण, किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क। इस परिघटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम है गामा बीटा अल्फा। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे 20 डिग्री आर्द्रता में और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है तो जल का आयतन क्या पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है क्या, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता।
गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होती है। भाप से जब बर्फ पिघलता है तब आयतन घटता है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर को दरवाजा खुला रखे तो कमरे में तापमान बढ़ेगा। वायु कूलर शीतलक अधिक प्रभावी है। रेगिस्तानी क्षेत्र में क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण है केंद्र से हट जाने वाला बल। चिड़ियों चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है गति का तीसरा नियम। परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। किसी बॉडी की गतिक ऊर्जा होती है उसके संवेग के अनुपात में। दो पानी की छोटी बूंदें बिंदु एक दूसरे में संलीन होकर बड़ी बूंद बनाती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। प्रकाश में देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचय किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सफेद प्रकाश में उपस्थित वह रंग जो शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है लाल रंग। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को क्या करते हैं? परावर्तित कर लेते हैं। आइए अगला देखते हैं यहाँ पे। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया जाता था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। ध्यान रखिएगा, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचाने में समय लगता है लगभग 8 मिनट। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई देता है क्या? इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग। न्यूटन प्रकाश का कणिका सिद्धांत, हाइगेंस प्रकाश का तरंग सिद्धांत इन्होंने खोजा, इनके यानी सिद्धांत ये। ग्रेमाल्डी प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत, थॉमस यंग प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत, फोकाल्ट द्रवों में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग सिद्धांत, प्लांक प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, मैक्सवेल प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग, आइंस्टीन फोटॉन सिद्धांत और कॉम्पिटेंट प्रकाश का कॉम्पिटेंट प्रवाह। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति है। ध्यान रखिएगा, अनंत पर फोकस पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वस्तु की स्थिति यहाँ पे अनंत पर फोकस पर, बहुत छोटा बिंदुमात्र उल्टा व वास्तविक होता है। वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में अगर जब बात करेंगे तो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, ये अवतल दर्पण के बारे में जो है बता रहा है, ठीक है। वक्रता केंद्र पर बात करेंगे तो वक्रता केंद्र पर समान आकार का और उल्टा व वास्तविक। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच अगर रखेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बड़ा उल्टा व वास्तविक। फोकस पर अनंत पर बहुत बड़ा उल्टा व वास्तविक। फोकस और ध्रुव के बीच दर्पण के पीछे बड़ा सीधा व आभासी। दूर दृष्टि दोष एवं निवारण में प्रयुक्त लेंस। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं दिखती, ध्यान रखिएगा। और इसके निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है, निकट की नहीं दिखती है। इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि में दूर की वस्तु दिखती है, निकट की वस्तु नहीं, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस कहते हैं। जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा? द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7 है। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। यह आधारित है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश 40 सेल होते हैं, 100 सेल है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती 25 सेंटीमीटर। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग होता है उत्तल दर्पण लेंस। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेंगे अनंत। सीएफएल का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। आकाश का रंग नीला होता है। प्रकाश के प्रकरण के कारण रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है।
मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं। अक्षपट रेटिना पर मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती वह है 5500 अंक। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उचित है, ऊपर उजला नीचे काला। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग लंबाई द्वारा। प्रसारित इसकी संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण है क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा होता है। क्या होता है, काल्पनिक और बड़ा होता है। और आगे देखते हैं यहाँ पे, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है परवलयाकार अवतल दर्पण। आंख की सुग्रहता सबसे अधिक होती, पीला एवं हरा रंगों के बीच दृश्य प्रकाश का दैर्ध्यमान प्रसार होता है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच। किसी तारे का रंग दर्शाता है इसका ताप। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है। आवृत्ति, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरण के कारण होता है। अल्ट्रावायलेट प्रकाश, पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। आंख में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं। दृष्टि पटल में किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कैसी होती, बहुत छोटी होती है। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है सौर सेल है। पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, आधी आधी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है। अपवर्तन के प्रभावों के कारण जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती अनंत। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता उद्दीपित विकिरण विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ध्यान रखिए, ड्राई सेल प्राथमिक प्रकार का सेल है, ध्यान रखिएगा। और एनोड जो है कार्बन की क्षण होती, कैथोड जस्ते की क्षण है। विद्युत अपघटय में अमोनियम क्लोराइड की लेई। वोल्टी सेल में ध्यान रखिएगा, ये प्राथमिक प्रकार का है। इसमें एनोड, वोल्टी सेल में एनोड काम करता है तांबे की क्षण, कैथोड में जस्ते की क्षण काम करती। अब विद्युत अपघटय सल्फ्यूरिक एसिड है। लेक्लांसे प्राथमिक प्रकार का सेल है। इसमें जो है देखिएगा एनोड के रूप में कार्बन की क्षण काम करती है और कैथोड के रूप में जस्ते की क्षण और कॉपर सल्फेट। और आगे देखते हैं यहाँ पे, डेनियल सेल देखिएगा प्राथमिक है, तांबे की क्षण इसमें एनोड के रूप में, कैथोड के रूप में जस्ते की क्षण, कॉपर सल्फेट। सीसा संचायक सेल द्वितीयक प्रकार का सेल है, ध्यान रखिएगा। सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल है। इसमें सीसा एंटीमनी जो है प्लेट जो है एनोड के रूप में, कैथोड के रूप में लिजार्ड का सल्फर अम्ल वाला पेस्ट है। एडिसन का क्षारीय संचायक सेल ये भी द्वितीयक प्रकार का सेल है। इसमें एनोड के रूप में स्टील की बेलनाकार नली यूज होती है और कैथोड के रूप में निकेल स्टील बॉक्स यूज होता है। ध्यान रखिएगा। आगे, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है। बिजली का सबसे उत्तम चालक चांदी है। डायनेमो युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो चित्र ध्वनि के बाद आता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए। नव आविष्कृत उच्च ताप अधिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड्स का। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। पारा एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती वह है मोटर है। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है अर्धचालक है। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान विभव पर। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है सिलिकॉन जर्मेनियम। डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए वह होता है एलईडी, होता है लिक्विड लाइट एमिटिंग डायोड। चुंबकत्व देखते हैं,
प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय और लौह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकीय होते हैं, जैसे जस्ता, तांबा, कांसा, चांदी, सुनार। अचुंबकीय पदार्थों में देखिए ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं, एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, कॉपर। लौह चुंबकीय यानी कि ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। अब ध्यान रखना आपको ये, जैसे कि जस्ता, तांबा, कांसा, चांदी, सोना, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय में एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, कॉपर। लौह चुंबकीय में लोहा, निकेल, कोबाल्ट। अगला देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्त है, डायनेमो तथा विद्युत मोटर। प्राकृतिक चुंबक सामान्यतः बने होते हैं लोहे के ऑक्साइड Fe3O4 के। आगे देखते हैं यहाँ पे, कृत्रिम चुंबक को बनाया जाता है लोहा, निकल इत्यादि से। स्थायी चुंबक के निर्माण में प्रयोग किया जाता है इस्पात का। चुंबक के इस भाग के निकट चुंबक तो सबसे अधिक पाया जाता है सिरों के। चुंबक के इस भाग में चुंबकत्व का अभाव होता है। मध्य भाग में किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र होता है। जिस ताप पर ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय तथा जिसके नीचे लव चुंबकीय होते कहलाता है क्यूरी ताप। कुंडली कॉइल में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ती है। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स में आते हैं। कण, द्रव्यमान, आवेश। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.109 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन का 1.6726 इंटू 10⁻27। न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10⁻27। ठीक है, न्यूट्रॉन में आवेश ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन में जो है आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन में ना कोई नया कण आता, ना कोई नया कण कोई पुराना कण जाता है। ठीक है, इसलिए उसको न्यूट्रॉन बोला गया। यानी उसमें ना कोई नया बनता है, ना कोई ना कोई आता है, ना कोई जाता है, इसलिए उसको न्यूट्रॉन बोला, आवेशहीन होता है। ठीक है, भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण आविष्कार खोजे। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। परमाणु जॉन डाल्टन। परमाणु बम ऑटो हॉर्न। परमाणु संरचना नील बोहरा, रदरफोर्ड। गति विषय नियम न्यूटन। रेडियोधर्मिता हेनरी बैकुरल। रेडियम मैडम क्यूरी। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे। रमन प्रभाव सीवी रमन। एक्स किरणें विल्हेम रॉन्जन। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन। विद्युत आकर्षण के नियम कूलाम। फोटोग्राफी धातु पे जे निप्से। फोटोग्राफी कागज में डब्ल्यू फॉक्स टॉलबर्ट। फोटोग्राफी सेलुलाइड पे जॉन कार्बर्ट एवं जॉर्ज ईस्टमैन। आवर्त सारणी मेंडलीव। विद्युत प्रतिरोध के नियम जीएस ओम। तैरने प्लवन के नियम आर्किमिडीज। तापायनिक उत्सर्जन एडिसन। डायोड बॉल सर जे ए फ्लेमिंग। ट्रायोड बॉल लीडे फॉरेस्ट। नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे। बेतार का तार मार्कोनी। डायनामाइट एल्फ्रेड नोबेल। उपकरण तथा उनके आविष्कारक। हाइड्रोमीटर एंटोनी बाउम। माइक्रोफोन बर्लाइनर। गोबर गैस संयंत्र एस वी देसाई। हार्ट लंग मशीन जॉन गिबन। सेक्सटेंट कैंपबेल। बुनसन बर्नर रॉबर्ट विल्हेम बुनसेन। परमाणु भट्टी एनरिको फर्मी। सिस्मोमीटर जॉन मिलने। सिस्मोग्राफ लुइगी पामियरी। टेलीप्रिंटर एमाइल बाउडॉट और सैमुअल सोस। ट्रांसफॉर्मर माइकल फैराडे। एयर ब्रेक जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। होलोग्राफी डेनिस गैबोर। लेफ्ट जो एलिस ओटिस। टेलीविजन जॉन लेगी बेयर्ड। कैलकुलेटर बी पास्कल। डायलिसिस गोल्फ। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी एंगस्ट्रॉम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है होता है समृद्ध यूरेनियम। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऊर्जा की सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। आगे देखते हैं,
नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का विक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, जबकि परमाणु बम में नहीं होता। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है नाभिकीय संलयन। कलपक्कम के फॉल्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग लाया जाता है। गलित सोडियम। भारत का परमाणु संयंत्र जो फोर्थ भूकंपी पेटी में अवस्थित है। नरौरा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में सदस्य देशों की संख्या 48। वे रिएक्टर जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतः उनके टोको में डिजाइन होती वे है नाभिकीय संलयन रिएक्टर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक ऑक्सीजन तथा नमी। विल्हेम रॉन्जन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है माध्यम। हिग्स बोसान कण का सामान्य नाम है ईश्वरीय कण। गॉड पार्टिकल का। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगा क्योंकि अतिरिक्त हवा लेगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश उसमें ऊर्जा का है। आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, त्वरित बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आप चुनेंगे कार में रहना। एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती कहलाती कठोर एक्स किरणें। बर्फ जमीन झील में मछलियां जीवित रहती क्योंकि मछलियां झील के आधार स्थल में चली जाती हैं जहां पानी 4 सेंटीग्रेड का होता है। 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है। एक क्या होता है कुचालक होता है। तो ये एक क्विक रिवीजन था यहाँ पे आप सभी के लिए, पेट वालों बच्चों के लिए था, क्विक रिवीजन था। ये विस्तृत हम नहीं कहते इसको, क्विक रिवीजन हम सीधी चला रहे हैं। इसको आप लोग पढ़िएगा और अपने पेट एग्जाम को अच्छे से तैयारी करते हुए चलिएगा। जय हिंद जय भारत।